हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के ऑब्जेक्टिव। आपको मैं बता दूं, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे रिलेशन फंक्शन के, वो आप उसको वीडियो को देखिए, फार्मूला याद करिए, उसके बाद ये सवाल को बनाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, ठीक है ना, कह रहा है कि ऑपरेशन ओ इज डिफाइंड ओ ए स्टार बी इक्वल टू 3a प्लस बी, यानी ए ओ बी इक्वल टू 3a प्लस बी है, तो 2 स्टार 3 यानी 2o3o5 का वैल्यू बताना है। तो ए एस हम ओ का स्टार मान रहे हैं, थोड़ा सा परेशानी होता है बोलने में, ठीक है ना, जीरो की तरह लगता है ना, तो आप स्टार मान लीजिए 6 नंबर के लिए आप, ठीक है ना। तो कह रहा है कि आप ये वैल्यू बता दीजिए 2 स्टार 3 और स्टार क्या 5 का वैल्यू बता दीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये वाला काम करोगे इस फॉर्मूला में रख के, तो एक जगह पे 2 रखोगे तो 3 इंटू 2 आप प्लस बी कितना है, बी आपका 3 है, ठीक है। स्टार क्या दिया हुआ है, उसके बाद स्टार है 5, तो यहाँ इसको सॉल्व करिएगा, ये 6 प्लस 3 स्टार 5 हो जाएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा, 9 स्टार क्या हो जाएगा 5, तो हो जाएगा ये 3a यानी a है अब 9 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा b 5 है, तो ये प्लस b तो हो जाएगा 27 अब प्लस 5 यानी ये वैल्यू हो जाएगा आपका 33, 7 5 12 यानी 32 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 32। देखिए अब इसका आंसर यहाँ भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो देखिए हम आपको सवाल बता रहे हैं ना, तो आप देखिए ये सवाल बन कैसे रहा है ये आपको देना है, ना कि यहाँ आंसर देख के बता दीजिए, ठीक है ना। आप कमेंट भी करिए कि आंसर आप कितना बता रहे हो, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। ये कोशिश आपको करना है कि बस बना के उत्तर दें, ठीक है ना, जितना जल्दी हो सके। तरीका जानिएगा, कुछ भी बन जाएगा। यहाँ कोई भी फॉर्मूला लिख सकता है, ए क्यू प्लस बी क्यू लिख सकता है, बस यही काम आपको करना है। तो अगर एक सवाल कर लिया ना, इस पर हज़ारों हज़ार सवाल अगर आएगा तो आप बना सकते हैं। तो सवाल का मतलब वो होता है कि एक सवाल करो तो उस पर 1000 सवाल भी आए ना, तो उससे रिलेटेड तो आप बना दो, इसको पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, अगला सवाल जो है कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू 1 टू बी इक्वल टू ए बी सी देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ ए से बी में एक आपको फंक्शन चाहिए, ए में आपका एलिमेंट दिया हुआ है 2, अब बी में एलिमेंट दिया हुआ है 3, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होता है, टोटल देखो फार्मूला कल पढ़ाए थे आपको, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, इसका लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर जरूर देखना, सब फार्मूला लिखा गया है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होता है ना, वो क्या होता है आपका एन के पावर क्या होता है, एन के पावर एम होता है, ठीक है ना। अब एन क्या होता है, तो सेट बी का एलिमेंट देखिए, ये हो जाएगा 3 के पावर, ठीक है ना, ये 3 के पावर क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 3 के पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका m हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो ये n के पावर m, 3 के पावर 2 कितना हो गया आपका 9 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो फार्मूला मैंने कि टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शन होते हैं ना, क्या होता है फार्मूला, आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी ये फार्मूला है आपका, देखो इस पर हज़ारों सवाल आ सकता है, इसमें एलिमेंट बदल देगा, इसमें एलिमेंट बदल देगा, सवाल क्या पूछेगा नंबर ऑफ फंक्शन का, तो फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। जैसे अगर पूछ दिया हिंदी में क्या पूछेगा इसको कि फलनों की संख्या, तो फलनों की संख्या क्या हो जाएगा, फलनों की संख्या जो हो जाएगा ना, फलनों की संख्या हो जाएगा n के पावर m। इस प्रकार से आपको याद रखना है हिंदी में, ठीक है, याद रखोगे क्या। तो बस आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से जितने भी सवाल आएगा ना आपसे बनते रहेगा, ठीक है। देखिए जितने सवाल हैं ना, अगर आप ईमानदारी से कर लेते हैं ना, तो आपको बोर्ड में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। आपको ये लग रहा है ना सब क्वेश्चन बैंक के सवाल है, मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप अगर पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये समझ में आए कि जब हम पढ़े हैं तो सवाल आएगा कहाँ से। अक्सर बच्चे चैप्टर नंबर 1 से डरते हैं, रिलेशन फंक्शन से डरते हैं, लेकिन बात बताओ जो भी सवाल किए क्या आपको हार्ड लगा, नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं लग सकता है। देखिए अगर ये कह रहा है कि अगर एफ ए से बी में, ठीक है ना, ए से बी में कोई फंक्शन है जिसमें आपका ए में आपका 2 एलिमेंट है, ठीक है ना, बी में आपका 3 एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। देखिए अब ये टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, अब इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ये m फैक्टोरियल अब बटा m माइनस n फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता है ना, तो आपसे सवाल नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। ये एक एक फलन की संख्या होता है, हिंदी में कहते हैं एक एक फलनों की संख्या, एक एक फलनों की संख्या, फलनों की संख्या
क्या होता है, तो m फैक्टोरियल अब बटा m माइनस n फैक्टोरियल ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब बताइए, अब रहा बात m किसको मानेंगे, तो देखो एक ट्रिक है, जो बड़ा है ना उसको आप क्या मानना, m मानना, और जिसमें छोटा एलिमेंट है ना उसको n मानना। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ घटाएंगे ना तो देखो जो घट रहा है वो छोटा होना चाहिए और जो मतलब जिसमें से घट रहा है वो बड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो बताइए फॉर्मूला में रखिए, तो m क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3 है ना, तो हो जाएगा आपका m और ये हो जाएगा आपका n। तब हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा ये 3 फैक्टोरियल अब बटा हो जाएगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 1 अब बटा 1 फैक्टोरियल, तो 1 से 1 कट जाएगा, 3 दूना इसका आंसर आएगा 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए मेन है कि फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं। अगर फॉर्मूला याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सवाल हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको ये लगे कि परीक्षा में सब यही आता है, कोई दूसरा सवाल नहीं आता है, ठीक है ना। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल को करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, 4 नंबर सवाल। देखिए हर एक सवाल हम इसलिए बता रहे हैं ना ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए, सवाल ऐसे ही पूछ जाते। देखिए ना सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन अ बाइनरी ऑपरेशन। देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक बार में किसी दो में फॉर्मूला लगता है। देखिएगा बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है हम एक सूत्र में लगा रहे हैं। जैसे हम अब ये देखिए यहाँ दो यूज किया है कि ए स्टार बी का मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है। आपको बताना है कि एसोसिएटिव है कि कम्यूटेटिव है, कि दोनों है कि दोनों में से कोई माने केवल कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है, या एसोसिएटिव है और कम्यूटेटिव नहीं है, ऐसे बताना है। तो बताइए सबसे पहले अब एसोसिएटिव क्या होता है और कम्यूटेटिव क्या होता है। देखो कम्यूटेटिव का मतलब होता है ना कि अगर ए स्टार बी जो होता है ना, ये बी स्टार ए के बराबर, और एसोसिएटिव जो होता है ना इसमें 3 होते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, अब बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा आपका ए स्टार, ये बी स्टार क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखना ध्यान से। तो अगर मैं इस पर एग्जाम्पल लेके बताऊँ ना तो आपको देखो जल्दी समझ में आ जाएगा। आप पहला ऑपरेशन चेक करना है, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों चेक कर लो तो ना समझ में आएगा। देखना ध्यान से, हम एक मान लिए ए बराबर 1 मान लिए, एग्जाम्पल मान लिए या बी बराबर 2, दोनों पे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ए स्टार बी, ठीक है ना, अब बी स्टार ए, दोनों चेक करते हैं, बी स्टार ए। तो ए 1 स्टार आप 2 चेक कीजिए और फिर 2 स्टार 1 चेक कीजिए। सूत्र के लिए, सूत्र क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए तो ये 1 का क्यू और प्लस 2 का क्यू, ये 2 का क्यू प्लस 1 का क्यू। तो देखो 8 1 9 और ये 8 1 9, यानी दोनों इक्वल आ गया। तो कम्यूटेटिव तो है। एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं, तो इसमें 3 मानेंगे, ठीक है ना, 1 स्टार 2 स्टार क्या 3, और फिर क्या होगा 1 स्टार ये 2 स्टार अब 3। देखना ध्यान से। तो अगर ये भी इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे एसोसिएटिव भी है। तो ए 1 स्टार 2, यानी देखिए ध्यान से 1 का क्यू प्लस ये 2 का क्यू, ठीक है ना, स्टार 3 मान लेते हैं। ये 1 अभी रहने देते हैं, ये 2 का क्यू अब प्लस क्या 3 का क्यू। देखना ध्यान से, ये तो अभी पढ़े कि 9 होता है और ये 3 कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 स्टार, ये 2 का क्यू कितना हो गया 8, कितना हो गया 8 अब प्लस 27, ठीक है ना। देखिए ना ये, तो ये हो जाएगा 9 का क्यू अब प्लस 3 का क्यू, ये हो जाएगा क्या 1 स्टार 1 का क्यू अब प्लस, ठीक है ना। देखो 27 से 8 कितना हो गया 8 7 15 है, ठीक है ना, 8 7 15 यानी हो जाएगा आपका 35 का क्यू। अब देखो तुमको लग रहा है ना ये क्या है, थोड़ा बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ये दोनों के दोनों बराबर नहीं आएगा। मतलब ये क्या है, ये वाला एसोसिएटिव तो नहीं है लेकिन कम्यूटेटिव है। इसका मतलब क्या कौन सा ऑप्शन होगा, इस तरह से चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई हार्ड नहीं है ना, हम आपको करके दिखाएं इसलिए इतना आपको लगा। आप ऐसे भी अंदाजा भी लगा सकते हैं कि भाई एसोसिएटिव नहीं है ये। तो ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। देखो सवाल जो है ना बहुत अच्छा है। आप देखो ये नियम को समझो, तरीका समझो, हर सवाल अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। तो क्या है सवाल, देखिए 5 नंबर सवाल। देखिए अगर ए दिया है ABC और बी दिया है 1 2 3, तो अगर एफ बराबर दिया हुआ है इतना, देखना ध्यान से, हम क्या बनाते हैं एक फंक्शन बनाते हैं ओ, ठीक है ना, और एक यहाँ पे देखना ध्यान से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये दूसरा डिजाइन का बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए में है ABC
अब बी स्टेट में बना देते हैं, आपको साफ साफ दिखा देते हैं। 1 2 3 ए का संबंध किसके साथ है? 1 के साथ है। ए का 1 के साथ है, बी का 2 के साथ है और सी का 3 के साथ है। ठीक है ना, ये आपका फंक्शन है। करे कि ये विच टाइप ऑफ फंक्शन, बताओ 1 1 फंक्शन है क्या? 1 1 तो है। क्या इंटू है? इंटू कब होता है? इसको देखते हैं, अगर इसमें छूटेगा तब ना, कोई छूट नहीं रहा तो इंटू तो नहीं है। 1 1 है और क्या है? अंटू है। 1 1 है, कोई छूट नहीं रहा तो क्या? अंटू है। मैनी वन तो नहीं है, ठीक है ना। अब 1 1 इंटू भी नहीं है, तो मैनी वन जहाँ ये नहीं है, क्या होगा? 1 1 अंटू है। क्या ये? 1 1 अंटू है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, कोई छूटना नहीं चाहिए, मतलब ये अंटू हो गया और ये एक का एक के साथ है तो आपका 1 1 हो गया। ठीक है ना, तो 1 1 अंटू हो गया। देखिए ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर सवाल आपसे बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कितना टाइम लगा बनाने में इसको। देखो हम टाइम इसलिए दे रहे हैं ना कि आपके लिए ये थोड़ा सा आप पढ़ो और समझोगे। ये सवाल जो है बहुत अच्छा है और आसान है। देखिए फिर आगे सवाल स्टार। अब कह रहा है कि ए स्टार बी का फॉर्मूला, पहला सवाल की तरह ए स्टार बी का अगर है 2a + b है तो आपको बताने हैं क्या? ये 2 स्टार, ये 3 और स्टार 4 का वैल्यू बताने हैं। तो क्या होगा? पहले 2 स्टार 3 पे लगा दो तो हो जाएगा 2, ए कितना है? 2 और प्लस बी कितना है? 3। ठीक है ना, और स्टार में हो जाएगा आपका क्या? 4। 4 अभी अलग रखिए, 4 को अलग रखिए। तो 2 दूना 4 3 हो जाएगा 7 और स्टार हो जाएगा 4। तो हो जाएगा ये 2, ये कितना है? 7 और प्लस बी कितना है? 4। 7 3 7 दूना 14 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 14 4 18। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देख रहे हैं ना, कितना सिंपल है। तो इसमें केवल सूत्र को ध्यान रखना है, बाइनरी ऑपरेशन करना है और आंसर को ला देना है। बहुत ईजी है। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और आसानी के साथ बना लीजिए। ये तो फार्मूला ही है, आपको बताया गया था कि अगर ये अनटू फंक्शन है ना, अगर क्या है ये अनटू फंक्शन है, देखिएगा तो क्या होना चाहिए? ये एफ ए जो होगा ना, एफ ए जो होगा वो क्या होगा? सेट बी के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, देखना ध्यान से, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 2 3 है और ए बी सी है, ठीक है ना, ये और ए, सिंपल सी बात है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि आपको ये सेट बी यानी इनपुट है ना, एफ ए क्या हो गया? ये इनपुट है कि 3 को आएगा तो सब के सब ये इमेज बन जाए, कोई छूटना नहीं चाहिए, मतलब बी के बराबर आ जाए तो ये आपका अंटू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है ये। चलिए अब ये सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से सुनिए। इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन द रिलेशन आर टू बी परपेंडिकुलर इच। ठीक है ना, अब दोनों के दोनों क्या है? इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन द रिलेशन आर टू बी परपेंडिकुलर इच। तो देखना ध्यान से, अगर जैसे मान लीजिए आपको अगर परपेंडिकुलर है तो आपको बताने हैं ना, परपेंडिकुलर है तो आपको बताने कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि केवल सिमेट्रिक है। देखना ध्यान से, कहने का मतलब ये है, हम एक लाइन मान लेते हैं, ठीक है ना, ये लाइन 1 मान लेते हैं और ये लाइन 2 मान लेते हैं। ठीक है, देखना अब बताओ, एगो सिमेट्रिक है, एगो आपको एक सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक को ट्रांजिटिव करना है। क्या यार रिफ्लेक्सिव है क्या? बताओ तो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? मतलब रिफ्लेक्सिव करने का मतलब कि सेम लाइन, क्या सेम लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? नहीं, सेम लाइन एक दूसरे के मतलब ए कोमाई, इसमें क्या होता है? ए कोमाई, मतलब एक ही लाइन लेंगे कि कोई भी लाइन अपने आप का पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो ये वाला रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। यहाँ रिफ्लेक्सिव यहाँ है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव बस ये वाला नहीं होगा। अब देखना ध्यान से, अब अगला देखते हैं कौन सा होगा। अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक का मतलब कि अगर, देखना ध्यान से, अगर ये लाइन 2 है, लाइन 1 और लाइन 2 अगर लंबवत है, देखना ध्यान से, अगर लाइन 1 और लाइन 2 90 डिग्री बना रहा है तो लाइन 2 और लाइन 1 अगर उल्टा भी कर देंगे तो 90 डिग्री ना रहेगा जी। ये तो दोनों के दोनों परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब सिमेट्रिक तो है, मतलब सिमेट्रिक है। अब रहा बात ट्रांजिटिव का, तो ट्रांजिटिव ये सिमेट्रिक तो है। अब ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, देखना ध्यान से, ये लाइन 1 लेते हैं, लाइन 2 लेते हैं, लाइन 3, देखना ध्यान से, अगर ये L1, देखना ध्यान से, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ठीक है ना, और L2 परपेंडिकुलर है क्या? L3 के, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, ये L1 परपेंडिकुलर होगा क्या L3 के? बताओ तो सपोज ये L1 L3 क्या परपेंडिकुलर होगा? तो ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्या है? तो देखना ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये वाला
आपका लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। अब ये देखना ध्यान से, तो ये लाइन 2 और लाइन 3, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, लाइन 2 का क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखिए, तो लाइन 1 और लाइन 2 क्या होगा, पैरेलल भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से ये वाला ओनली फॉर क्या होगा, ये सिमेट्रिक ही रहेगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल सी सवाल है, अच्छा से कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो ईजी हो जाएगा। 2 बार 3 बार उसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। एक बार में अगर नहीं आएगा तो 2 बार चेक करिए उसको। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट। अब देखो कह रहा है कि डिस्टिंक्ट रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला पढ़ाया है, 2 के पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो हो जाएगा 2 के पावर नंबर ऑफ ए, मतलब कि नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बी। अब दोनों ए है, 2 के पावर ये 3 गुने 3, 2 के पावर कितना हो जाएगा 9। क्या है, क्या कि ए से ए में ही चाहिए, एफ ए से ए में ही रिलेशन चाहिए। तो 2 के पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, 2 के पावर 9, यानी कितना हो जाएगा आपका, जो बस यही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 512 देता। चलिए नेक्स्ट सवाल 10 नंबर, ये भी इजी सवाल है, ठीक है ना। एफ ए से बी इज 1 इंटू ऑन टू फंक्शन है, तो क्या होगा बताइए, ये नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्या होगा, बराबर होगा। अरे यार अभी मैंने समझाया आपको कि अगर ये फंक्शन है ना, 1 2 3 है, ए बी सी है, तो इक्वल होगा, तो ना 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी होगा। तो आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे अगर आपको ये 10 सवाल आपको समझ में आया ना, तो ये 10 सवाल आपको ऐसे दिया गया है, और जो पिछले वीडियो में बनाए हैं हम 10 सवाल, उसमें ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा कराया है। अगर दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई इस चैप्टर में कोई सवाल में दिक्कत नहीं होगा, और बोर्ड में हर एक सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।